Hello friends, this is Bilal Rahmani. Today we are going to discuss a most important concept. कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही सिंपल है दोस्त एक्चुअली है, और इस कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कतें आती हैं जब आप एमएससी पढ़ते हैं तब। ठीक है, एमएससी में भी और बीएससी में भी ये डिफरेंसेस है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और रिंग थ्योरी की ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतना यूज़फुल है कि आप पूछिए मत। यानी जो आपका नेट का एग्ज़ाम है, जो आपका आईआईटी जेईई, जो आपके बड़े बड़े वनडे एग्ज़ाम्स हैं ना, ये इन सभी में अगर आप बात करते हैं एक रिंग थ्योरी की, तो रिंग थ्योरी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ज़ीरो डिवाइज़र, और उसके बाद अभी फील्ड भी आएगा, और उसके मतलब बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्या है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपसे कि ज़ीरो डिवाइज़र क्या है, और रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र क्या है, एंड रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र क्या है। ये आपकी 3 डेफिनेशन मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, पहले बात करते हैं किसकी, ज़ीरो डिवाइज़र क्या है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है एक बार हम लोग पहले पढ़ते हैं क्या, कि ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ए ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड ज़ीरो डिवाइज़र, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट नॉन ज़ीरो b सच दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0 या फिर b डॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, ये आपका डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन आपका ये बोला है बेसिकली कि आप पहले एक रिंग लीजिए और उसका एक एलिमेंट क्या ले लीजिए, नॉन ज़ीरो। ठीक है, आपका ये एलिमेंट ज़ीरो डिवाइज़र होगा अगर आपको एक ऐसा एलिमेंट भी मिल जाए जो कि नॉन ज़ीरो हो, जिनका जो प्रोडक्ट हो अगर ज़ीरो आ जाए, तब मैं कहूँगा कि जो मेरा ए है वो एक ज़ीरो डिवाइज़र है, बाय डेफिनेशन ऑफ ए ज़ीरो डिवाइज़र्स। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ मैं क्या, कि आप पहले एक रिंग लीजिए, उसके अंदर एक एलिमेंट निकालिए आप। ठीक है, उसके अंदर से आप एक एलिमेंट निकालिए ए नॉन ज़ीरो। अब इस ए को मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आपका ज़ीरो डिवाइज़र होगा अगर आपको एक ऐसा बी मिल जाए जो कि नॉन ज़ीरो हो, जिनका जो प्रोडक्ट हो अगर ज़ीरो आ जाए, तब फिर मैं कहूँगा जो मेरा ए है वो इस रिंग का ज़ीरो डिवाइज़र हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। ठीक है, कि आपकी क्या है डेफिनेशन है ज़ीरो डिवाइज़र की। ठीक है, दूसरी बात, अब एक डेफिनेशन और बोल रहा है क्या, रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र। इसका ये मतलब है कि कोई रिंग है विथ ज़ीरो डिवाइज़र का ये मतलब है कि अगर किसी रिंग के पास ज़ीरो डिवाइज़र हो गया तो फिर जो आपकी वो रिंग होगी उसे आप बोलेंगे रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, अब आपका जो डेफिनेशन थर्ड है वो ये बोल रहा है कि रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, मतलब ऐसा रिंग जिसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र ना हो, ठीक है, मतलब आपको कोई एक ऐसा एलिमेंट नॉन ज़ीरो ना मिले, कोई एक ऐसा एलिमेंट आपको नॉन ज़ीरो ना मिले जिनका प्रोडक्ट करने के बाद आपको ज़ीरो मिल जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली बोल रहा हूँ, मतलब ये रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र का ये मतलब है कि जैसे कि कोई आपने रिंग लिया, उसके अंदर से आपने एक एलिमेंट ले लिया, दो कोई एलिमेंट ले लिया ए और बी, और ए डॉट बी अगर ज़ीरो आ जा रहा है तो या तो आपका ए ज़ीरो हो या फिर आपका बी ज़ीरो हो। ठीक है, या तो आपका ए ज़ीरो हो या फिर आपका बी ज़ीरो हो। ठीक है दोस्त, तो ये जब ये कंडीशन लागू होगी ना, तब मैं कहूँगा किसी रिंग के पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। जब नहीं है तो आप बोल सकते हैं रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, मतलब ये आपकी ऐसी रिंग है जिसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है एक डेफिनेशन है, और डेफिनेशन बहुत ही ये यूज़फुल है, मार्केट में बहुत चलता है ये दोस्त। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक आएगी ना, इंटीग्रल डोमेन को हल्के मत लेना, नेट में इससे क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। इंटीग्रल डोमेन को
नेट में हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस साल का अगर आप उठाएंगे पेपर्स, हर साल का नेट का क्वेश्चन, अगर आप बात करते हैं इंटीग्रल डोमेन की, तो पूछा गया है दोस्त। ठीक है, तो ये आपकी एक छोटी सी डिफिनेशन है। अब मैं आपको कुछ काउंटर एग्जांपल देना चाहूँगा। ठीक है, एक एक एग्जांपल दूंगा सबके लिए। पहले एग्जांपल इसके लिए, एग्जांपल अगर की बात करें अगर, तो रिंग ले लिया मैं क्या, R इक्वल टू ले लिया मैं Z6 मॉडलो 6 और डॉट मॉडलो 6। ठीक है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो 0 1 2 3 4 5 बस। ठीक है, अब मैं इसका एक एलिमेंट ले रहा हूँ क्या, नॉन ज़ीरो 2 मेरा क्या है, नॉन ज़ीरो है। और मुझे डेफिनेशन क्या बोलता है कि आप एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट पहले पकड़ लिया। अब आपको उसी रिंग से एक और भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट अगर मिल जाता है जिनका जो प्रोडक्ट हो अगर ज़ीरो आता है, तब फिर मैं कहूँगा कि जो मेरा ए है वो ज़ीरो डिवाइज़र हो जाएगा। तो एक एलिमेंट पकड़ लिया, अब एक एलिमेंट और पकड़ता हूँ, 2 × 3 करता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला है, डॉट के रिस्पेक्ट में। डॉट मतलब यहाँ पे डॉट क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मैंने कितनी बार कहा है, जो आपका रिंग है उसके अंदर 2 ऑपरेशन होता है, एक प्लस और एक डॉट। ये इनसे तो मैंने डिनोट किया है, सिर्फ इनसे डिनोट करता हूँ। ठीक है, सिर्फ इनसे मैंने डिनोट किया है। रियलिटी इसकी क्या है, या। ठीक है, यहाँ पे +6 ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ऑपरेशन प्लस, और ये डॉट 6 आपका ये ऑपरेशन डॉट। ठीक है, तो बस मैंने प्लस और डॉट से डिनोट किया है। ठीक है, इनका आप करते हैं प्रोडक्ट, आपको 6 मिल जाएगा। और 6 से क्या कर दीजिए, इसमें आप भाग कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा इसका रिमाइंडर। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, मॉडुलो 6 चल रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो जो आपका ये है ना 2 यहाँ से कहूँगा 2 इज़ ए ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, अच्छा 2 भी हो गया। अच्छा, अगर आप 3 पकड़ते हैं, 3 पकड़ते हैं आप 3, आप 3 पकड़ लीजिए, फिर 4 पकड़ लीजिए, 3 इंटू करिए 4, आपको मिल जाएगा 12। 12 में आप 6 से भाग करिए, कितना रिमाइंडर आएगा, 0। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो आपका 3 है, 3 इज़ ए ज़ीरो डिवाइज़र। ओके दोस्त, 3 इज़ ए ज़ीरो डिवाइज़र। तो ये आपकी क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। तो मैं चेक कर सकता हूँ कि जो कितने इसके पास कौन कौन से ज़ीरो डिवाइज़र हैं। ठीक है, इसके पास कौन कौन से ज़ीरो डिवाइज़र हैं ये हम चेक कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। ठीक है, अभी और लेंगे तो अभी और भी मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है दोस्त, तो ये आपकी है डेफिनेशन किसकी, ज़ीरो डिवाइज़र की। अच्छा, रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र, आपकी ये रिंग कैसी है, ज़ीरो डिवाइज़र रिंग है। रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र, आपकी जो ये रिंग है, कोई पूछे आपसे ये रिंग किस तरह की है, तो आप बोल दीजिएगा कि ये रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र है। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक 2 भी और एक आपका 3 भी, ये दोनों क्या हैं, ज़ीरो डिवाइज़र्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ये रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। ऐसा तो नहीं है दोस्त, इस रिंग के पास ज़ीरो डिवाइज़र है। अब मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल और देने वाला हूँ। ठीक है, एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं, R इज इक्वल टू Z सेट ऑफ इंटीजर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो आपका R है ना, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे Z के अंदर, वो कुछ इस तरह से एलिमेंट आएंगे, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका एक रिंग है। मुझे निकालना क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से कोई भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने पकड़ लिया 1, नहीं चलिए मैंने 2 पकड़ लिया, और यहाँ पे मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो 0 हो जाए, है ना। इस रिंग से मुझे कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिनका जो प्रोडक्ट हो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आपको तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा भाई। 2 × 0 कब आएगा, जब यहाँ पे क्या हो, 0 हो। ठीक है ना, एक ही पॉसिबिलिटी है।
कि आपको एक ना एक एलिमेंट ज़ीरो लेना पड़ जाएगा। तो इसके पास कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। जब नहीं है तब फिर मैं कह सकता हूँ दिस रिंग इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। बाय दिस डेफिनेशन दिस रिंग इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। इस ये काउंटर एग्जांपल आप ये जो डेफिनेशन है उसके लिए काम करेगा, ठीक है। और जो आपका ये काउंटर एग्जांपल था वो इसके लिए भी काम कर जाएगा और इसके लिए भी काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो दो काउंटर एग्जांपल आपके लिए यूज़फुल था दोस्त, जो मैंने दे दिया। कई बार ये डायरेक्ट नेट में आए हुए एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये जो आपकी रिंग है वे विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, मतलब इसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। और जो आपकी ये रिंग है ये आपकी रिंग विथ ज़ीरो डिवाइज़र है, मतलब इसके पास एक ज़ीरो डिवाइज़र है, O2 भी है और आपका 3 भी है, ठीक है। और उसके बाद दोस्त आप देख सकते हैं ये आपकी डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल्स है। डेफिनेशन आप ज़रूर समझिए किताब से, जब भी आप बुक पढ़िए तो डेफिनेशन को बड़े केयरफुली पढ़िए आप, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से काउंटर एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। जब तक आप डेफिनेशन को समझ करके काउंटर एग्जाम्पल नहीं बना पाएंगे ना, तब फिर आपको बहुत दिक्कत है पढ़ने में मैथमेटिक्स का मतलब यही है कि आप डेफिनेशन को समझ जाइए, वो क्या कह रहा है उसको याद ना करिए, उसको समझिए बस। अगर आपको मैथ सीखना है तो आप डेफिनेशन और काउंटर एग्जाम्पल और आपका जो थ्योरम है, जो एप्लीकेशंस है, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, तभी तो आप मैथ पढ़ पाएंगे दोस्त, ठीक है। तो ये आपकी एक अप्रोच है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।